हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मुझ दिनेश कुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज से माता रानी जी का पहला नवरात्रा आरंभ हुआ है और ये सेवक प्रतिदिन जब माँ के चरणों में बैठकर घर में माँ की अर्चना पूजा करेगा तो आप सभी के लिए, आप सभी के सुंदर भविष्य के लिए माँ जी से प्रार्थना करेगा। व्यूअर्स, आप सभी की सफलता ही मेरा माटो है और माता रानी मुझे अपने इस कार्य में ज़रूर सफलता देगी, ये मुझे पूर्ण माता रानी पे विश्वास है। तो चलिए व्यूअर्स, माता रानी जी को ही आज याद करते हुए आज की कक्षा को आरंभ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो प्रथम हमारी आइटम है वो है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स की। व्यूअर्स, वोकैब में जैसे कि मैं दो वर्ड लेकर आता हूँ। आज का जो वर्ड है वो है मेले, या कई लोग मेले बोल लेते हैं व्यूअर्स। तो इसके स्पेलिंग सुनिए व्यूअर्स ध्यान से, MELEE। दोबारा से रिपीट करता हूँ इसको दोबारा, MELEE। इसको मेले बोलते हैं, कई लोग मेले बोलते हैं। इसका ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है हाथापाई, लड़ाई, दंगा, ये मतलब लिए जाते हैं व्यूअर्स। जैसे एक सेंटेंस में व्यूअर्स समझते हैं, सेवरल पीपल वर हर्ट इन मेले। सेवरल पीपल वर हर्ट इन मेले, MELEE, मेले, यानी बहुत सारे लोग लड़ाई दंगे में मारे गए। अब ये इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स में हम फाइट ले सकते हैं, FIGHT, एनकाउंटर ले सकते हैं, ENCOUNTER, कॉम्बैट, COMBAT, स्कफल, SCUFFLE, स्क्रैम्बल, SCRAMBLE। ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड व्यूअर्स कोई और दूसरा वर्ड भी आ सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं व्यूअर्स। अब कक्षा को ज़्यादा लंबी नहीं करना होता, तो मैंने आपको जो बताए हैं व्यूअर्स, इसका मतलब जो है लड़ाई या हाथापाई से मतलब है। इससे रिलेटेड कोई भी शब्द वहाँ पर आपको मिलता है डिफरेंट सा, तो आप उसको सिनोनिम्स में चूज़ कर सकते हैं। और एंटोनिम्स में है व्यूअर्स, काम, CALM, हारमनी, HARMONY, पीस, PEACE, एग्रीमेंट, AGREEMENT। तो व्यूअर्स ये यूज़ होते हैं। आज का जो दूसरा वर्ड है व्यूअर्स वो है इरोड, ERODE। स्पेलिंग दोबारा सुनिए, ERODE। इरोड व्यूअर्स एक वर्ब है। इसका मतलब होता है नष्ट करना, खा जाना, घट जाना, कम हो जाना। ये सारे व्यूअर्स इसके अर्थ लिए जाते हैं। तो चलिए एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हम कहेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट्स कैन ग्रेजुअली इरोड प्रॉफिट मार्जिन। यानी जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसने प्रॉफिट मार्जिन को इरोड कर लिया है, खा लिया है, कम कर दिया है, घटा दिया है। इसका ये अर्थ लिया जाता है व्यूअर्स। अब इसकी सिनोनिम्स में व्यूअर्स हम डिस्ट्रॉय ले सकते हैं, DESTROY, ईट ले सकते हैं, EAT, कंज्यूम ले सकते हैं, CONSUME, डिसइंटेग्रेट ले सकते हैं, DISINTEGRATE, स्पॉइल ले सकते हैं, SPOIL, वेस्ट ले सकते हैं, WASTE। तो व्यूअर्स ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स की तरह प्रयोग होते हैं। एंटोनिम्स में व्यूअर्स हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, build, BUILD, build,
या फिक्स, FIX फिक्स। तो ये सारे शब्द हम जो है इनके एंटोनिम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट आइटम। तो चलते हैं दूसरी आइटम की ओर। वो है ईडियम्स की। और ईडियम्स में मैं प्रतिदिन आप जी के लिए 2 लेकर आ रहा हूँ। आज का प्रथम ईडियम है 9 डे वंडर्स। 9 NINE 9, DAY डे, वंडर WONDER वंडर। 9 डे वंडर, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन की चांदनी। अब ये 4 दिन की चांदनी क्या है मतलब इसका मतलब ये होता है व्यूअर्स कि हर चीज़ की एक सीमित समय होता है व्यूअर्स, वो तब तक रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस में समझते हैं इसको। His sudden departure was a 9-day wonder, but he was soon forgotten. His sudden departure was a 9-day wonder, but he was soon forgotten. मतलब कि उसका जो ये डिपार्चर है वो केवल थोड़े समय के लिए है, उसके बाद उसको भुला दिया जाएगा। तो व्यस ये इसका मतलब होता है। और व्यस दूसरा इडियम जो मैं लाया हूँ वो है इन द रेड, RED रेड। इन द रेड, इसका मतलब होता है व्यस ऋणी होना, कर्जदार होना। तो व्यस ये इसके मतलब लिए जाते हैं। तो व्यस इसको एक सेंटेंस में समझ लेते हैं। आई एम अफ्रेड आई कांट lend you any money, आई एम इन दी रेड माई सेल्फ। अब दोबारा से एक बार सेंटेंस सुन लीजिए व्यस। आई एम अफ्रेड आई कांट लेंड यू एनी मनी, आई एम इन दी रेड माई सेल्फ। तो वो कह रहे कि भी मैं आपको पैसा उधार नहीं दे सकता, मैं खुद ही कर्ज में हूँ। तो ये कहा जा रहा है व्यस। तो इन दी रेड का मतलब हुआ ऋणी होना, कर्जदार होना। तो चलिए व्यस आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर आते हैं, एरर्स के पर। तो एरर्स में व्यस मैं आप जी को प्रेपोजिशंस की गलतियां बता रहा हूं। आज मैं 2 टिप्स और लेकर आया हूं व्यस, उसको ध्यान से समझना है। प्रेपोजिशन टू, TO2 इज यूज्ड विद, अब देखिए कुछ वर्ड हैं ऐसे जिनके साथ मतलब हमारी टू फिक्स है व्यस। इसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में मैं एक अलग से पूरी एक वीडियो दूंगा व्यस। उसमें कभी भी आपकी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कभी गलती नहीं होगी व्यस। लेकिन अभी एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। प्रेपोजिशन टू इज यूज्ड विद अबैंडन, ABANDON, एक्सीड, ACCEDE, अडेप्ट, ADAPT, एड, ADD, एडहियर, ADHERE, एल्यूड, ALLUDE, अमाउंट, AMOUNT, अटेंड, ATTEND, बिलोंग, BELONG, contribute, related, apply, fray, listen, accustomed, blind, faithful, inferior, superior, junior। ये जो जितने भी शब्द मैंने अभी बोले हैं इन सभी के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। अब जैसे एक रोंग सेंटेंस है, लोग गलत यूज कर देते हैं व्यस। देखिए एक रोंग सेंटेंस बोल रहा हूं, ही ऑब्जेक्टेड एट माई रिमार्क्स। उसने मेरे रिमार्क्स पर ऑब्जेक्ट किया। अब देखो व्यस, जो ऑब्जेक्ट वर्ड है उसके साथ हमारा एट नहीं आता व्यस। अब यहाँ पर टू लगना चाहिए था, ही ऑब्जेक्टेड टू माई रिमार्क्स। तो व्यस एक और सेंटेंस से समझते हैं, दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। अब ऐसे बोल देते हैं व्यस। तो सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ टू लगता है। दिस पेन इज सुपीरियर टू डैट। नेक्स्ट हम लेते हैं रूल नंबर 6। प्रेपोजिशन एट इज यूज्ड विद एम, AIM, एम, गेज, GAZD, ग्लैंस, GLANCE, हिट, HIT, हिट, जंप, JUMP, लाफ, LAUGH, गुड, GOOD, बैड, BAD, बैड, अमेज्ड, AMAZED,
amused, AMUSED। तो यस, ये मैंने जितने भी वर्ड बोले इन सब के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो लोग कई बार गलत प्रेपोजिशन लगा देते हैं, जैसे एक रॉन्ग सेंटेंस बोलता हूँ, द हंटर एम्ड बाय द बर्ड। अब ये देखिए यहाँ पर गलत है, एम्ड के साथ, एम के साथ यस कभी भी हम बाय नहीं लगाते, एट लगाते हैं। द हंटर एम्ड एट द बर्ड, अब यहाँ एट आना चाहिए था यस। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश आना चाहिए था यस, गुड इन इंग्लिश नहीं बोलना। तो यस चलते हैं आज की कक्षा के अंतिम चरण के ऊपर, और वो है हमारा डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस ला रहा हूँ, लेकिन प्रोमिनेंट है यस और हर जगह पर बोले जाते हैं। और हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत बार ऐसा मौका आता है जब हमें इनको बोलना पड़ता है यस। तो इसलिए यस मैं आप जी के लिए ये जो सेंटेंस दे रहा हूँ यस, इसको राइट डाउन भी कीजिए और उसको अच्छे से अपनाइए भी यस। तो सबसे पहला सेंटेंस है, इस पर मेरी मिली जुली राय है, इस पर मेरी मिली जुली राय है। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। तो कई बार यस हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, तो हम मिली जुली राय दे देते हैं, भाई ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है बात। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी, आई डोंट नीड योर सिंपैथी। नेक्स्ट है यस, दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। डोंट प्रीटेंड, डोंट प्रीटेंड, PRETEND। और अगला सेंटेंस है, वह तुतलाता है, वह तुतलाता है। ही बबल्स, ही बेबल्स, BABBLES, ही बेबल्स, BABBLES। यस अगला और लास्ट सेंटेंस है, मेरा सिर मत खाओ। डोंट नैग मी, NAG, नैग मी, डोंट नैग मी। तो यस ये थी आज की कक्षा, और आशा करता हूँ यस आप सभी को मेरी ये कक्षा पसंद आई होगी। और आज इतना ही, कल फिर मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ। तब तक जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।